तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि AMCA फाइटर जेट के लिए नए जनरेशन के इंजन को बनाने को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्द भारत इसके साथ ही किसी देश के साथ इस बड़ी डील को करने वाला है। ऐसे में इन इंजन्स को बनाने के लिए एक तरफ जहां फ्रांस के साथ बात कर रहा है, वहीं पर फ्रांस के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका भी पैरेलली भारत के साथ इंजन के कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत कर रहा है। बेसिकली दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 110 किलोन्यूटन का इंजन बनाना है, जो कि न केवल AMCA फाइटर जेट की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि यहाँ पर आने वाले समय में 6th जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें अब भारत यहाँ पर इंजन्स को लेकर एक ऐसे बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, जो कि भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाएगा और एक ऐसा इंजन प्रदान करेगा जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भी इस इंजन को इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत AMCA Mark II इंजनों के साथ साथ एक ऐसे स्पिन ऑफ इंजन को बनाएगा, एक ऐसे इंजन को बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। और दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत यहाँ पर एक ही साथ दो काम को करना चाहता है, जहाँ पर भारत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करेगा जो कि हमारे AMCA फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल तो किया ही जाएगा, साथ ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर भी इस इंजन को इस्तेमाल किया जा सकेगा। और सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी मिलेगी इसका यूटिलाइजेशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर किया जाएगा। अब ये तो सच है कि प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो AMCA Mark II फाइटर जेट को लेकर रहेगा, जहाँ पर इन फाइटर जेट के लिए एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करना है जिसकी थ्रस्ट करीब 110 किलोन्यूटन की हो और आगे चलकर हम इसी थ्रस्ट को 130 किलोन्यूटन तक अपग्रेड कर पाएं। ऐसे में यहाँ पर DRDO अलग अलग मैन्युफैक्चरर के साथ में बातचीत कर रहा है, जहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को बनाकर तैयार किया जा रहा है जो कि इस फाइटर जेट के इंजन के अंदर लगाए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि DRDO की इंजन शाखा यहाँ पर काम करेगी, यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर काम करेगी। और रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इन इंजन्स को किसी एग्जिस्टिंग इंजन के बेस पर नहीं बनाया जाएगा बल्कि पूरी तरह से एक नए इंजन को यहाँ पर बनाया जाएगा। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके इनिशियल कोर डेवलपमेंट से यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। अब इस इंजन को डेवलपमेंट करने को लेकर भारत की तरफ से कई सारी महत्वपूर्ण शर्तों को रखा गया है। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इनमें सबसे पहली जो शर्त है वो यही है कि इन इंजन्स को केवल नए इंजन्स के रूप में डेवलप ही नहीं किया जाएगा बल्कि भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। और इसके बाद में आपको बता दें कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी है वो तो भारत मिलेगी ही और साथ में भारत को इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात कर रहा है और सच मानी कि भारत को इसका फायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जब भारत इस इंजन को अपने फाइटर जेट्स के अंदर लगाएगा तो बिना किसी झिझक के फाइटर जेट्स को यहाँ पर सेल करने में भारत को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही जब चाहे भारत इन इंजन्स को डेवलप कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है और साथ ही भारत चाहे तो दूसरे देशों को भी इस इंजन को सेल कर सकता है। और फायदा भारत को यहाँ से ये होगा कि इसके हाई थ्रस्ट और लो थ्रस्ट वर्जन को भी निर्माण करने में भारत को कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी तरह का पेपर वर्क यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा और किसी की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि इसी तरह के इंजन्स को स्केल अप करते हुए टर्बोफैन यानी कि हैवी वेट के इंजन्स को बनाने की बात कही जा रही है और ये माना जा रहा है कि भारत आने वाले समय में अपने ट्रांसपोर्ट वेरिएंट के अंदर इस इंजन्स को लगाकर यूज करेगा। अब दोस्तों ये सच है कि 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन अगर भारत यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेता है तो न केवल ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि भारत के जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं उसमें भी उपयोग हो सकेगा। और सुखोई 30 MKI के इंजन को रिप्लेस करने को लेकर भारत का जो इरादा है उसको स्वदेशी रूप से यहाँ पर पूरा किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों इस इंजन की डेवलपमेंट तक पहुँचने के लिए भारत को अभी भी काफी वेट करना है, क्योंकि भारत की इस डील को अभी तक कंफर्म नहीं किया जा चुका है। हालांकि अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे ही डील फाइनलाइज होगी तो सबसे पहले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन को डेवलप किया जाएगा और उसके बाद में अपग्रेड करते हुए इसी इंजन को 130 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट तक पहुंचाया जाएगा।
अब दोस्तों भारत अगर 130 से 150 किलोन्यूटन तक के टर्बोफैन इंजन का डेवलपमेंट सफलतापूर्वक कर लेता है तो इसका इस्तेमाल कई तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट में किया जा सकेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वह मीडियम कैटेगरी का हो या फिर हैवी वेट कैटेगरी का हो, इसके लिए ताकतवर इंजन का जरूरत होता है। ऐसे में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के अंदर इल्यूजन 76 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर एक ताकतवर इंजन की जरूरत पड़ती है और भारत के पास अगर 130 से 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हुए भारत आसानी से मीडियम वेट और हैवी वेट ट्रांसपोर्ट का निर्माण कर पाएगा, जिनका इस्तेमाल मिलिट्री के कई सारे एप्लीकेशंस में किया जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का इंजन भारत के पास आ जाता है तो भारत अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर भी इस तरह के इंजन को यूज कर पाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि भारत इसी का इस्तेमाल करते हुए एयरबस C-21 जैसे एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि और एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर भी इस तरह के इंजन्स का यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो भारत उन सारी तैयारियों को कर चुका है जिसके जरिए भारत अपने स्वदेशी रूप से फाइटर जेट के इंजन को बनाकर अगर तैयार कर लेता है तो भारत यहाँ पर AMCA Mark II के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और बहुत ही जल्द इसको डेवलप कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत दूसरे क्षेत्रों में जैसे कि सिविल के क्षेत्र में और कार्गो विमान के क्षेत्र में भी बहुत ही तेजी से काम करेगा और भारत उन सारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर फुलफिल कर देगा जो कि अभी हमारी कंपनियों के द्वारा विदेशी कंपनियों को दी जा रही हैं फाइटर जेट्स लेने को लेकर। और ऐसे में सच मानिए कि बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर भारत का दूसरे देशों को जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो GDP है उसमें भी काफी कमी आ रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि भारत इस इंजन को तैयार कर लेता है तो भारत की GDP में काफी ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि भारत उन सारी एप्लीकेशंस को स्वतः ही बना पाएगा जो कि अभी दूसरे देशों से परचेज की जाती हैं। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि भारत अगर इस तरह के इंजन को बनाकर तैयार कर लेता है तो भारत को कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा बोइंग या फिर एयरबस जैसी कंपनी को अपने यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अभी जो एयर रिफ्यूलर का इस्तेमाल करता है वो यहाँ पर इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट के बेस पर है और जो अबेक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है उनमें फैल्कॉन प्लेटफॉर्म जहां पर इल्यूजन 76 के प्लेटफॉर्म पे है, तो वहीं DRDO के एबेक्स असल में ERJ 145 एयरक्राफ्टों के बेस पर है। और दोस्तों असल में ये सारे एयरक्राफ्ट जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं और अगर भारत अपनी मीडियम या हैवी वेट के एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डेवलप कर लेता है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिड रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों तरह की रेंज के लिए एबेक्स ऑफ एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर भारत यहाँ पर एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को लेकर तैयारियां कर रहा है और प्रयास भारत का यही है कि एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाए जो कि इस तरह के फाइटर जेट में काफी अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में भारत इस तरह के फाइटर जेट को बनाने में पूरी तरह से सक्षम होगा और भारत जितनी चाहे उतनी संख्या में इन एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर पाएगा। और ये बड़ी बात होगी जब भारत इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाने में माहिर हो जाएगा। और अगर सच में देखा जाए तो भारत के अंदर इस तरह की कंपनीज की कमी है जो कि इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाती हैं और इसीलिए आपने पिछले समय में देखा कि टाटा ने और साथ ही हमारी दूसरी कंपनी ने हजारों की संख्या में दूसरे देशों की कंपनी से इस तरह का समझौता किया है और आने वाले समय में उनको ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका क्या विचार है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।